एक छोटी सी गांव में उसका बेटा और सब रहा करता था। उसका 4 बेटे था, चारों को शादी हो चुका था। हवेली के भीतर ले गया। हाँ भाई, कौन हो तुम? मैं रामपाल का पुत्र हूँ, आदित्य। रामपाल का नाम सुनते ही धनीराम की आंखें चमक उठीं। अरे रामपाल, ओह! अरे लेकिन वो खुद क्यों नहीं आया? वर्षों हो गए उसे देखे हुए। कहाँ है वो? आदित्य की आंखें भर आईं, उसका गला रुंध गया। हाँ, सेठ जी, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि आपके पास एक संदूक रखा है, वो मैं आपसे ले लूं, तो आप मुझे वो सौंप दीजिए। धनीराम की आंखें भर आईं, उसने अपनी छड़ी एक ओर रख दी। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी लायक औलाद तुम निकले। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। देखो, जरूर तुम्हारे तीनों बड़े भाइयों ने रामपाल के साथ कुत्तों से भी बुरा सलूक किया होगा और तुमने ही उसका सहारा बनकर उसके बुढ़ापे का मान रखा। इसीलिए वो अपनी आखिरी अमानत तुम्हारे नाम कर गया। धनीराम की आंखों में एक पीड़ा थी। बेटे, दरअसल रामपाल मेरे साथ व्यापार करता था, बहुत ही ईमानदार आदमी था। मेरी भी संतानों ने मेरे साथ गद्दारी की। जब मैं गिर पड़ा, मेरे सभी बेटे अपनी अपनी जमीन जायदाद लेकर भाग गए। तब रामपाल से मैंने कहा था, कुछ धन अलग रखना और देना सिर्फ उसी बेटे को जो उसका हो हकदार। मैंने ही उसे सलाह दी थी, अपने बच्चों की परीक्षा लेना। जब मनुष्य कंकाल होता है ना, तभी असली चेहरों की पहचान होती है। और तुम्हारे प्रेम, सेवा और संस्कारों को देखकर उसने वो बक्सा तुम्हारे नाम कर दिया। हाँ सेठ जी, मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि पिताजी का साया हमेशा मेरे सर पर बना रहे, और धन संपत्ति जायदाद मैं क्या कहूँ। हाँ बेटे, उदास मत हो, ये संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। धनीराम ने एक बक्सा उठाकर आदित्य के सामने रखवा दिया। बक्सा खुला और अंदर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य रत्नों का खजाना था। आदित्य की आंखें भर आईं, मगर वो धन देखकर नहीं, उस प्रेम और विश्वास को देखकर जो उसके पिता ने उसे अंतिम समय तक दिया। आदित्य वो बक्सा लेकर अपने गांव लौट आया। समय ने करवट ली और कुछ ही वर्षों में वो गांव का सबसे बड़ा धनवान और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। आदित्य ने पिता की दी हुई अमानत से व्यापार आरंभ कर दिया। उसने ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई से ऐसा कारोबार खड़ा कर दिया कि कुछ ही वर्षों में वो नगर का सबसे बड़ा व्यवसायी बन गया। गांव में उसने एक भव्य हवेली बनवाई और धीरे धीरे वही गांव का जमींदार बन गया। अरे भाई, आदित्य बाबू देखकर अत्यंत भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे क्या बात है पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? आदित्य बेटा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है। आपको कुछ भी कहने का अधिकार है। आप अगर गांव की चौपाल पर मुझे थप्पड़ भी मारेंगे ना, वो भी मेरे लिए आशीर्वाद होगा पिताजी। आप कहिए। रामपाल फूट फूट कर रो पड़ा। मेरे पास अब कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं बचा। तुम्हारे इस बूढ़े पिता के पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ भी नहीं है मेरे बेटे। ये सुनकर आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। पिताजी, आपके पास जो है वो संसार की कोई भी दौलत नहीं दे सकती है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। तभी बहू भी वहाँ आ गई। पिताजी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे लिए इतना ही बहुत है कि आप हमारे घर पर हैं। इससे बड़ा सम्मान हमारे लिए कुछ नहीं है। रामपाल ने अपने बेटे और बहू के संस्कार देखकर मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। समय बीतता रहा और एक दिन रामपाल अचानक बीमार पड़
अरे पिताजी पिताजी, आइए आइए, चरण स्पर्श प्रणाम। अरे मेरे तो भाग्य खुल गए कि आप मेरे घर पधारे। विश्वास कीजिए पिताजी, मैं कुछ ही दिनों में आपसे मिलने के लिए आने वाला था। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। इतने में आदित्य की पत्नी भी वहाँ आ गई। पिताजी, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का साया नहीं होता, वो घर होते हुए भी घर नहीं होता। घर की रौनक तो आप जैसे बुजुर्गों से होती है। आदित्य और उसकी पत्नी रामपाल को बहुत आदर से घर के भीतर ले गए। उन्होंने पूरे दिल से उनकी सेवा करने की ठान ली। रामपाल जैसे ही कुछ उठाने को हाथ बढ़ाता, आदित्य दौड़कर वस्तु ले लेता और कहता, अरे पिताजी, अब आपको कुछ नहीं करना है। आप बस सिर्फ आराम कीजिए, गांव में घूमिए, अच्छे से खाइए पीजिए और सुकून से रहिए, लोगों से बातचीत कीजिए, कुछ किस्से कहानियां बताइए अपने जमाने की। कोई अपना है जो उसका ख्याल रख रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब अर्जुन की पत्नी झल्लाने लगी, अब तो हद हो गई। मैं तो सेवा करते करते थक चुकी हूँ। अब आप कुछ कीजिए ताकि आपके पिता हमें कुछ धन दे दे। जिस मकसद से मैं सेवा कर रही थी वो तो पूरा होना चाहिए। अगले दिन अर्जुन ने रामपाल से कहा, पिताजी, आप तो इतने बड़े व्यापारी थे, तो जाहिर है कि आपके पास कुछ धन अब भी होगा जो आपने हमें ना बताया होगा। या मतलब है कि कुछ ना कुछ तो संपत्ति होगी जो माँ के नाम रही होगी, या जो आपने अपने लिए बचा रखी होगी। कुछ तो होगा ना जो आपने कभी जाहिर नहीं किया होगा, क्यों पिताजी? रामपाल समझ गया। अब ये भी साफ हो गया था कि उसका तीसरा बेटा भी सेवा लालच में कर रहा था। बेटा, मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। जो कुछ था वो सब कुछ तुम भाइयों में दे चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है बेटा। ये सुनते ही अर्जुन का चेहरा तमतमा गया। वो गुस्से से भर गया और पैर पटककर वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद अर्जुन और उसकी पत्नी का व्यवहार रामपाल के प्रति बदल गया। अब वो बात बात पर रामपाल को ताने देने लगे, अपमान करने लगे। अब ये दिन भर बैठे रहते हैं, काम कोई करते नहीं, ऊपर से खाने पीने के नखरे भी अलग। अरे अब तो हर रोज उन्हें सहना पड़ता है, ना कोई धन निकला ना कोई पाल गांव के बाजार से गुजर रहा था कि तभी गांव का मुखिया सामने से आ पहुंचा। ए रामपाल, ये तुम्हें हो क्या गया है भाई? एकदम हड्डियों के ढांचा बन गए हो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे बहू बेटा तुम पे ध्यान ही नहीं देते हैं। मुखिया की बात सुनकर रामपाल की आंखें भर आईं और वो थरथराती आवाज में बोला, अरे मुखिया जी, आप तो जानते हैं, जिस गरीब बाप के पास में संपत्ति नहीं होती है ना, उसकी संतान उसका मोल नहीं समझती। अरे अब तो हालत ऐसी है कि जिंदा हूँ या मरा, अरे किसी को फर्क नहीं। हरिहरपुर गांव में रामपाल नाम का एक वृद्ध रहा करता था। उसके 4 पुत्र थे, चारों विवाहित थे और अलग अलग गांव में रहते थे। अब वो मुझे अपने ऊपर बोझ समझने लगा है बेटा। जब मैं नाराज होकर मोहन के यहाँ गया तो वहाँ भी मेरी कोई इज्जत नहीं रही। उसकी बीवी ने भी मुझे बहुत बुरा भला कहा। अब दोनों बेटों को ये बूढ़ा बाप बोझ लगने लगा है बेटा। जो कभी इन्हें कंधे पर बैठाकर पूरा गांव घुमाया करता था, अब वो उसे अपने कंधे का सहारा भी नहीं देना चाहते। अरे पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उन दोनों को छोड़ दिया। मैं तो हमेशा से चाहता था कि आप मेरे साथ रहिए। आज से आप यहीं रहेंगे। सुनती हो? देखो, पिताजी बहुत थके हुए हैं, जल्दी से इनके मन पसंद का खाना बनाओ। बेचारे बहुत भूखे लग रहे हैं और बढ़िया स्वादिष्ट बनाना, है ना? जाओ जाओ जाओ। अर्जुन की पत्नी ने रामपाल का मनपसंद भोजन बनाया। रामपाल ने खाना खाया और बहुत खुश हुआ। हाँ, अब मैं तेरे पास ही रहूंगा बेटा, वरना बिरजू और उसकी बीवी तो मुझे भूखा ही मार डालते। रात के समय अर्जुन की पत्नी अर्जुन से बोली, तुम्हारे पिता तो गले पड़ गए हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो क्या हमने कोई ठेका ले रखा है? अरे तू थोड़ी सी बेवकूफ है क्या? अरे पिता थे, पर होठों पर कोई शिकायत नहीं। वो अपने बेटे बिरजू और बहू के व्यवहार से पूरी तरह टूट चुका था।
सूरज की पहली किरण के साथ वो घर से निकल पड़ा। गांव के बाहर की सड़क पर जब वो चल रहा था तभी मुखिया उसे मिल गया। ए रामपाल, इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल पड़े भाई? जा रहा हूँ मुखिया जी, अब इस गांव में मेरा कोई ठिकाना नहीं बचा। अरे 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 अरे, ये क्या बात कर रहे हो रामपाल? अरे भाई, तुम इस गांव की शान हो, तुम्हारे बिना तो ये गांव अधूरा लगेगा। अरे शान तो तब होती है मुखिया जी जब अपने लोग हमें पहचानते हो। अब तो अपने ही बेटे बहू आंखें चुराते हैं। बहू ताने मारती है, बेटा उसका साथ देता है। बेटा कहता है दया नहीं मिलेगी, बेटा कहता है ये घर कोई आश्रम नहीं है, कमाओगे तो खाओगे, नहीं तो राम जाने फिर। ओ हो, लेकिन अब जाओगे कहाँ? अरे जा रहा हूँ अपने दूसरे बेटे मोहन के पास, शायद वो अपने बूढ़े बाप को पहचान ले। कभी उसे कंधे पर बिठाकर सारे गांव में घुमाया करता था। आज उसी बेटे के पास जाता हूँ, शायद उसका कंधा अब मेरा सहारा बन जाए। लेकिन रामपाल, उम्र के इस मोड़ पर यूं अकेले जाना ठीक नहीं है भाई। अकेले तो अब वर्षों से हूँ मुखिया जी, बस साथ की उम्मीदें थी वो भी टूट गई। अब चाहे जहाँ जाऊं दिल तो खाली ही रहेगा। मुखिया चुप हो गया। रामपाल अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ गया और बिना कुछ कहे गांव से बाहर निकल गया। दोपहर तक वो मोहन के गांव पहुंचा। वो दरवाजे पर जाकर बहू बहुत कुछ कहती है, ताने देती है, अपमान करती है और मुझे खाना भी नहीं दिया आज। अरे बाबूजी, आप भी ना बस शिकायतें करते रहते हैं। मेरी पत्नी कुछ नहीं कहती है, आप ही उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। पता नहीं क्या हो गया है आपको। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ बिरजू? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा सम्मान मिल जाए। 2 वक्त की रोटी ही तो मांगता हूँ। ओहो, तो रोटी तब दी जाती है बाबूजी जब कुछ हाथ बटाओगे, बैठे बैठे रोटी ना मिलती। और ये कोई आश्रम नहीं है जहाँ मुफ्त में खाना मिलेगा। और रही बात सम्मान की, तो वो कमाने से मिलता है, बुढ़ापा या दया से नहीं मिलता है। बेटू चौंक कर उसे देखने लगी। ए बहू, खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूख लगी है। दिन भर कोई काम धाम तो करते नहीं, बस खाने की पड़ी रहती है। भूखे बैल हो क्या जो सुबह से भूख लगी रहती है? अरे बहू, मैं काम तो करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, ये शरीर अब साथ नहीं देता। और बहू, ये घर मेरे बेटे का है, मेरा भी तो अधिकार बनता है ना। हाँ, तो किया ही क्या है तुमने अपने बेटे के लिए? घर के अलावा कुछ दिया क्या? और बाकी तीनों बेटे क्या कर रहे हैं? उनसे जाकर भीख क्यों नहीं मांग लेते? बहू की बातों ने रामपाल के दिल को चीर। उन्हीं सन्नाटों के बीच बूढ़ा रामपाल कांपते पैरों से अपने पुत्र अर्जुन के गांव की ओर बढ़ चला। रास्ते में एक घना जंगल था जहां जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। काफी आगे चलने के बाद रामपाल को एक पीपल का वृक्ष दिखा। थकान से बोझिल रामपाल उसी के नीचे बैठ गया। गला सूख रहा था, होंठ प्यास से फट रहे थे। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाईं और दूर कहीं झाड़ियों के बीच एक तालाब चमकता नजर आया। रामपाल कांपते हाथों से उठ खड़ा हुआ और जैसे तैसे उस तालाब तक पहुंचा। उसने दोनों हथेलियों से पानी लिया और पिया। कुछ बूंदें हाथ से छलककर नीचे गिर गईं और उसके साथ ही रामपाल फूट फूट कर रोने लगा। अरे कौशल्या, देखा तुमने? तुम्हारे बाद मेरे अपने बेटों ने मेरे साथ क्या किया? क्या मैं नौकरानी हूँ तुम्हारे लिए अलग से काम करूँ? खुद से उठो और ले लो। बेचारा रामपाल कुछ नहीं बोला। दोपहर को जब रामपाल ने रोटियां मांगी तो बिटिया ने जले हुए 2 टुकड़े प्लेट में रख दिए। बहू, बेटा ये रोटियां तो जल गई हैं। जब खाना नहीं भाता तो क्यों यहाँ आकर पड़े हो? तीसरे दिन रामपाल बरामदे में बैठा था। तेज धूप में उसका माथा पसीने से भीग चुका था। ए बहू, अरे बाप रे, बड़ी गर्मी है, मैं थोड़ा सा छांव में बैठना चाहता। कौशल्या बीमार पड़ गई। रामपाल ने
खूब इलाज कराया, पर अंत में कौशल्या उदास होकर बोली, मुझे विश्वास है कि मेरे जाने के बाद हमारे बेटे तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, तुम्हें मेरी याद नहीं आने देंगे। अगले दिन कौशल्या स्वर्ग सिधार गई। रामपाल ने चारों बेटों को बुलाया और कौशल्या का अंतिम संस्कार हो गया। कुछ दिन बाद अर्जुन और मोहन फिर जाने की बात करने लगे। बच्चों, तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम सब यहीं साथ में रहो। अब तुम सब सफल हो चुके हो तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत क्या है। अब पिताजी, आप तो जानते हैं व्यापार की जिम्मेदारी है, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। हाँ, मैं भी जल्द ही लौट कर आऊंगा पिताजी। दोनों बेटे चले गए, आदित्य रह गया। पिताजी, मैं माँ की अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन ये सुनकर बिरजू क्रोधित के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। समय बीतता गया, चारों बेटे जवान हो गए। एक शाम रामपाल और कौशल्या घर के आंगन में बैठे थे। हाँ कौशल्या, अपने चारों बेटे अब बड़े हो गए, शायद अब मुझे व्यापार में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सही कह रहे हैं, अब हमारे बेटे हमारा सहारा बनेंगे। उसी समय अर्जुन पहुंचा, कुछ स्वर्ण मुद्राएं मांगते हुए बोला, पिताजी, मैं व्यापार करना चाहता हूँ, आपके जैसा बनना चाहता हूँ। रामपाल ने खुशी खुशी उसे स्वर्ण मुद्राएं दे दी। अर्जुन वादा करके चला गया कि कामयाब होकर लौटेगा। फिर मोहन आया और वही इच्छा प्रकट की। पिताजी, मैं भी व्यवसाय करना चाहता हूँ। रामपाल ने उसे भी धन दिया और वो भी चला गया। कुछ दिन बाद बिरजू भी आया, लेकिन उसकी इच्छा कुछ और थी। पिताजी, मैं तो खेती करना चाहता हूँ, मुझे तो खेतों से प्यार है। हाँ, तुम्हारे दादा भी किसान थे और तुम्हारे खून में भी वही बह रहा है। रामपाल ने उसे भी पर्याप्त धन दिया। अंत में रामपाल का सबसे छोटा पुत्र आदित्य आया। पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप और माँ की सेवा करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैंने सबको कुछ न कुछ दिया है, तुम्हें भी दूंगा। तुम भी व्यापार में जाओ, जरूर कामयाब होगे। रामपाल ने आदित्य को भी धन दिया और वो भी अपनी मंजिल की ओर व्यापार करने चला गया। तीनों पुत्रों के चले जाने के बाद पुत्र हमें इतना प्यार देंगे कि मुझे तुम्हारी कभी कभी महसूस नहीं होगी, लेकिन आज तो मैं क्या बताऊं। रामपाल की आंखें बंद हुईं और उसकी स्मृतियों का दरवाजा खुल गया। ये वो समय था जब रामपाल एक प्रसिद्ध व्यापारी था। उसके पास धन, वैभव और प्रतिष्ठा थी। उसकी पत्नी कौशल्या एक समझदार और ममतामयी स्त्री थी। उनके 4 बेटे थे, मोहन, अर्जुन, बिरजू और आदित्य। एक दिन रामपाल घर आया और कौशल्या से बोला, अरे कौशल्या, अरे ओ मेरी कौशल्या, देखो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबियां लाया हूँ, जलेबियां, वो भी चुन्नू हलवाई की। कौशल्या मुस्कुरा उठी। उसने चारों बेटों को आवाज दी। बच्चे दौड़ते हुए आए और खुशी खुशी जलेबियां खाने लगे। ए कौशल्या, तुमने तो खाई ही नहीं। तुमने भी तो नहीं खाई, हमारे चारों बच्चों ने खा ली, समझो हमने भी खा ली। रामपाल रात में बिरजू और उसकी पत्नी रामपाल का ध्यान रखते रहे, पर धीरे धीरे वो बोझ लगने लगा। रामपाल को ताने सुनाई किरण उसकी आंखों पर पड़ी और वो अपने अतीत की गहराइयों से लौट आया। रामपाल ने अपनी छड़ी संभाली और धीमे धीमे कदमों से अर्जुन के गांव की ओर बढ़ चला। शायद उसे अब भी उम्मीद थी अपने बेटे से, अपने रक्त से, अपने अस्तित्व से। दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में रामपाल थका हारा अर्जुन के घर पहुंचा। पिता